बड़े होने लगे तो एक दिन भगवान ने विचार किया अब वो लीला चालू करनी चाहिए। कौन सी लीला? बोले माखन चोरी। यहीं से भगवान की माखन चोरी लीला प्रारंभ हुई। क्या किया? सबसे पहले बच्चे चोरी कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से। तो अपने ही घर में घुसे एक दिन। अपने ही घर में शून्य चोरयता स्वयं निज गृहे हय्यंगवीनं मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षित तवस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातर्मावदमातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुङ्क्षेत्याल्लप्तो हरे कल्वचो मात्रारः श्रूयते। शून्य चोरयतः स्वयं निज गृहे हय्यंगवीनं मणि। कहते हैं अपने घर को शून्य देख करके, एकांत देख करके, ये एकांत कक्ष में जहाँ मक्खन रखा हुआ था वहीं पहुँचे। और वहाँ जब गए मक्खन लेने के लिए जैसे ही मटकी की ओर झुके वैसे ही सामने एक मणिमय खंभा था और उस मणिमय खंभा में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। और जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा, यहाँ तो भगवान सर्वांतर्यामी होकर के भी मुग्धवत लीला कर रहे हैं ना, तो अपना ही प्रतिबिंब देख करके भयभीत हो गए और भयभीत होकर के कहने लगे उस प्रतिबिंब से, भ्रातर्मावदमातरं मम समो भागस्तवापीहितो। अरे भैया तुम मैया से कुछ मत कहना, मैं अपने बराबर मक्खन तुम्हें भी खिला दूंगा। भ्रातर्मावदमातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुङ्क्षेत्याल्लप्तो हरे कल्वचो मात्रारः श्रूयते। उससे बातचीत कर रहे थे कि हम अपने बराबर मक्खन तुम्हें भी खिला देंगे, मैया से कहना मत। तब तक मैया यशोदा जी आ गई और यशोदा जी ये सब सुन रही थी। ये सब सुन करके यशोदा जी को हंसी आ गई। जैसे ही यशोदा जी हंस पड़ी वैसे ही श्री कृष्ण ने यशोदा जी को देखा। वो तो सब देख रहे थे लेकिन जानबूझ करके उनकी सब लीला है। यशोदा जी से कहने लगे, मैया मैया। बोले क्या है कन्हैया? बोले माता कयेस नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः मदवार्णं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहीं मे नवनीत लोभा। मैया ये कौन है? लगता है आपका मक्खन चुराने के लिए ही आज घर में आया है। ये देखो मैं मना कर रहा हूँ फिर भी ये नहीं मान रहा है। मदवारणम न मनुते। और जब मैंने मना किया नहीं माना तो मैं इस पर क्रोधित हुआ तो ये भी हम पर क्रोधित हो रहा है। अब प्रतिबिंब तो वही करेगा जो स्वयं करेंगे ना। भैया नहीं मैं नवनीत लोभा, मुझे मक्खन का लोभ नहीं, मैं तो इसको मना करने के लिए आया। सुन करके मैया यशोदा जी केवल हंस करके रह गई कि देखो कैसी चालाकी से एक क्षण में सब बात बदल दी। और एक दिन तो हुआ ये कि मक्खन वाले कक्ष में प्रवेश किया और हाथ भी डाल दिया था। देखिए भगवान यदि चाहें तो यशोदा जी उस समय पहुँचे ही नहीं वहाँ, लेकिन भगवान जानबूझ कर के ये सब ऐसा करते हैं कि यशोदा जी उसी समय पहुँचती हैं और दिखा देते हैं कि हाँ ये मक्खन निकालने के लिए आए थे या जो कुछ कर, क्योंकि चोरी नहीं कर रहे हैं भगवान, वो तो सही सही दिखा रहे हैं ना। तो एक दिन जो है जैसे ही जाके भगवान ने मक्खन में हाथ डाला तब तक यशोदा जी आई और यशोदा जी ने आवाज़ लगाई,
कृष्ण क्वासि करोसि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः। अरे कृष्ण, अरे ओ कन्हैया कहाँ हो? लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आई तो कहा अरे किम पितृति, अरे ओ मेरे पिताजी, मेरे बाप कहाँ हो तुम? हाँ, तो जैसे ही यशोदा जी ने इस प्रकार से कहा, श्रुत्वैव मातुर्वचा, मैया की वाणी सुनते ही सासंकम नवनीत चौर्य विरतो विस्रभ्यताम अब्रवीत। सुनते ही सशंकित हो गए और सशंकित होकर के चोरी से विरत हो गए और मैया से कहने लगे, मैया। यशोदा जी ने देखा हाथ, अरे कन्हैया ये क्या किया तूने हाथ मक्खन में डालो, सारा मक्खन जूठा कर दियो। अरे नहीं मैया, मैं हाथ में मक्खन में ऐसे ही थोड़े डाले हो। कैसे डाले फिर? बोले मैया माता कंकड़ पद्मराग महसा आडिर्ममा तप्यते तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। मैया ये जो आपने पद्मराग जटित कंकड़ पहना के रखे हैं ना, इसके कारण हमारा हाथ जल रहा था। इस कारण से तेनायम नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापिता, इसलिए मैंने मक्खन के मटकी में हाथ डाला है, बिल्कुल ठंडा हो गया मैया। इस प्रकार से ऐसी ऐसी लीलाएं पहले घर में ही किए। आखिर भगवान धीरे धीरे जो है बाहर भी गोपियों के यहाँ जाने लगे मक्खन के लिए। गोपियाँ आती हैं, श्री यशोदा जी से सारी बात बताती हैं। शिकायत का तो एक बहाना रहता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहता। आती यशोदा जी से कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वात्वत्यत ददीपया कल्पितैस्तेयोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेनाति भाण्डं भिन्नते द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। कभी भी आपके लल्ला जाते हैं, असमय में ही बछड़ों को छोड़ देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय, और जब कुछ कहो ना तो क्रोध संजात हासा, हंस पड़ते हैं ये। एक गोपी ने कहा केवल इतना नहीं, ये चोरी भी करते हैं। चोरी करते हैं, किस चीज़ की चोरी? बोले मक्खन की चोरी करते हैं, दूध दही की चोरी करते हैं। और चोरी करने के बहुत से उपाय निकाल लेते हैं ये। कैसे उपाय निकालते हैं? अरे तुम्हारे मक्खन की चोरी कैसे करके ये जो है खाएंगे? अरे कितना मक्खन खाएंगे, छोटा सा पेट है हमारे कन्हैया का। अरे बोले स्वयं थोड़े ही खाते हैं। अरे स्वयं खावें तो खावें, किसको खिलाते हैं? भले मरकान भोक्षन विभजति सचेनाति भाण्डम भिन्नति, बंदरों को खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, बंदरों को खिलाने के बाद वो मटकी भी फोड़ देते हैं। मटकी क्यों फोड़ देते हैं भगवान? क्योंकि मटकी के प्रति आसक्ति है गोपियों की। ये हमारे सास की ज़माने की, हमारे ददिया सास के ज़माने की मटकी है। तो भगवान सोचते हैं इस आसक्ति का विनाश करना चाहिए, क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहीं बंधन है, समझ लीजिए। तो इस आसक्ति का विनाश करने के लिए, आसक्ति मटकी में है तो इसलिए भगवान मटकी ही फोड़ देते हैं। एक गोपी ने कहा इतना ही नहीं, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान, यदि न मिले तो घर के लोगों पर कुपित होते हैं, और कभी कभी तो बालकों को रुला करके चले जाते हैं। ऐसी दशा होती है। एक गोपी ने कहा केवल इतना ही नहीं करते,
हस्तग्राह्यं रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यै छिद्रं यन्तर्निहितवयुनासिक्य भाण्डेषु तद्वित् द्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यरिः गृहीकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता। विभिन्न प्रकार के उपाय रचते हैं ये। हस्तग्राहे रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यै, ये विभिन्न प्रकार के उपाय रच लेते हैं और मक्खन उतारने के लिए। कैसे? बहुत से पीढ़े इकट्ठे करते हैं, उन पीढ़ों के ऊपर चढ़कर मक्खन निकाल लेते हैं छीके पर से, अथवा ऊखल को पलट करके उस पर चढ़ करके उतार लेते हैं मक्खन। यदि ऊखल न मिला, पीढ़ा न मिला, पहले तो पीढ़ों की कमी नहीं रहती थी घरों में, अब पीढ़े नहीं मिलते घरों में। पहले पीढ़े खूब लोग रखते थे, क्योंकि जितने लोग आते कम से कम उनको बैठ करके भोजन करने के लिए पीढ़ा सबके घर में खूब रहता था। अब वो पीढ़े वाली परंपरा ख़त्म हो गई, वो धीरे धीरे कुर्सी मेज वाली परंपरा है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वो खड़े खड़े खाना पीना वाला वो सब यही चल रहा है। क्योंकि वो पशु बेचारे खड़े ही खड़े खाते हैं, खड़े ही खड़े वो भी सब कुछ करते हैं। लोग मनुष्य भी वही कर रहा है। और इतना भी ना हो तो भले छिद्रम यन्तर्निहितवयुनासिक्य भाण्डेषु तद्वित्, डंडा उठाए और डंडा लेकर के नीचे से मारे तो छेद हो गए मटकी में। हाँ, ऊपर से गिरने लगा आराम से। ऐसी लीला भी करते हैं। अब आप कहेंगे मक्खन चुराने के लिए भगवान क्यों जाते हैं? मक्खन चुराने भगवान नहीं जाते, बल्कि गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने जाते हैं। क्योंकि गोपियाँ चाहती हैं कि हमारे यहाँ आवें मक्खन खाने के लिए। आप कहेंगे गोपियाँ क्यों चाहती हैं? इसलिए गोपियाँ चाहती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा जी से कह रहे थे, मैया यशोदा जी बहुत पकवान उनको दे रही थी। मैया लल्ला तो इतना पकवान खा ले, तो कह रहे थे नहीं मैया, मैयारी मोही माखन भावे, मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही नहीं रुचि आवे, मैयारी मोहि माखन भावे। मैया तो मेवा पकवान की बात करती है, मुझे मेवा पकवान नहीं अच्छा लगता, मुझे तो मक्खन अच्छा लगता है, ये कह रहे थे। और उसी समय इन्हीं के पीछे खड़ी थी एक ब्रज गोपी। ब्रज गोपी एक पाछे ठाढ़ी, ब्रज जुवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहूँ अपने घर, देखूँ माखन खात, मैयारी मोहि माखन भावे। कैसे खावें मक्खन? वो ये नहीं सोचते कि आकर हमारे यहाँ हमसे मांग के मक्खन खावें, नहीं सोचती ऐसे तो ये बहुत संकोची हैं। कैसे खावें? मैं देखूं प्रेम से। बैठे जाई मथनिया के ढिग, तब मैं रहूं छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी,
मैयारी मोही माखन भावे। इस प्रकार से जो है गोपियाँ कहती हैं मन ही मन की कब ऐसा अवसर होगा कि श्याम सुंदर आवेंगे हमारे यहाँ मक्खन खावेंगे। तो गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान जाते हैं। एक गोपी के यहाँ गए तो दूसरा गोपी फूली नहीं समाती, वो सबसे बताती है, तो सभी चाहती हैं कि हमारे यहाँ आएँ, हमारे यहाँ आएँ, तो भगवान जाते हैं। क्योंकि भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं और ये गोपियाँ कोई सामान्य नहीं हैं। इनको सुख देने के लिए ही तो भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। ये गोपियाँ कोई सामान्य नहीं हैं, ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, गोपी बन कर के आए हैं। जैसे उग्रतपा नाम के एक ऋषि, इन्होंने 100 कल्पों तक घोर तपस्या की। हाँ, एक कल्प का तात्पर्य है जानते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक कल्प, और इसको 100 से गुणा कर दीजिए। इतने समय तक घोर तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया। माने 432 अरब वर्ष घोर तपस्या करके प्रसन्न किया भगवान को, और वे गोपी बन करके आए। उन्हीं का नाम है सुनंदा। सत्यतपा नाम के ऋषि 10 कल्पों तक कठोर तपस्या करके गोपी बन के आए, सुभद्रा। हरिधामा नाम के ऋषि कठोर तप करके इन्होंने भगवान की आराधना की और 3 कल्प तक तपस्या की, रंगवेणी नाम से अवतरित हुए। ऐसे ही गोपियां हैं, कोई बहुत सी गोपियां वेद की ऋचाएँ हैं, बहुत सी गोपियां जो है मिथिलानियाँ हैं, जो श्री राम जी को देख करके मुग्ध हुई थी, श्री राम जी को जो चाहती थी मन ही मन। इस प्रकार से ये गोपियाँ कोई सामान्य नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, दंडकारण्य के गोपी बन करके आए हैं। तो भगवान इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाते हैं। आगे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्यागो पुदारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण बलराम आदि गोपगण सब क्रीड़ा कर रहे थे, और उसी समय जो है कुछ गोप बालकों ने आकर के मैया यशोदा जी से कहा, मैया मैया। बोले क्या बात है? बोले आज तो कान्हा ने मिट्टी खा ली है। मिट्टी खा ली? बोले हाँ। यशोदा जी घबरा गई कि आए आए मिट्टी खा ली, अब न जाने क्या होगा। तो यशोदा जी भाग करके गई। सागृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत। हाथ पकड़ करके श्री कृष्ण को उपालंब देने लगी, उलाहना देने लगी। श्री कृष्ण के यशोदा जी के भय से नेत्र घूमने लगे। अत्यंत भयभीत देख करके यशोदा जी ने श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से पूछा। कि डांट करके पूछेंगे तो कहीं ऐसा न हो और भयभीत हो जाएं, तो बड़े प्रेम से पूछा, कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोपेयम्। कहा कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे नटखट, आपने मिट्टी काहे को खा ली? ये सभी बालक कह रहे हैं। इतना ही नहीं, तेग्रज तुम्हारे अग्रज बलराम जी भी कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। सुन करके भगवान ने कहा, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः
यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। कह दिया मैया मैंने नहीं खाई है, सब झूठ बोल रहे हैं। अब यशोदा जी पूछ रही तुमने मिट्टी खाई है, तो मिट्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं मैंने नहीं खाई है। क्या नहीं खाई इसका कोई मतलब नहीं है, मिट्टी का नाम ही नहीं लिया। अब एक तरह से मिट्टी का नाम नहीं लिया तो झूठ हुआ ही नहीं, क्योंकि कह रहे हैं यशोदा जी पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं मैंने नहीं खाया। अब मैंने नहीं खाया, मिट्टी खाने की चीज़ थोड़ी, नहीं खाया माने कुछ नहीं खाया, तात्पर्य जो भी खाने वाली चीज़ है वो नहीं खाया अभी। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि खाए, बोले अभी नहीं खाए, तो अभी नहीं खाए कहने से क्या अर्थ सिद्ध होगा कि अभी भोजन नहीं किए हैं यही अर्थ होगा ना। जब किसी वस्तु का नाम लेंगे तब वो झूठ होगा। दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे कि यशोदा जी पूछ तो मिट्टी के बारे में ही रही हैं, तो झूठ तो हुआ ही। लीला रूप से देखा जाए तो झूठ तो लगता है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो झूठ नहीं भी है। क्यों? इसलिए झूठ नहीं है कि भगवान ने कहा नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। यहाँ नाहम शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्मांड। ना माने ब्रह्मांड भी होता है। तो भगवान मानो कह रहे हैं मैया मैंने तो पूरा ब्रह्मांड ही खाया है, और जब मुंह खोल करके दिखाया तो सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। और सही बात, भगवान के उदर में अनंतानंत ब्रह्मांड विद्यमान है। तो भगवान यदि कहें कि हमने ब्रह्मांड ही पूरा खाया है, ब्रह्मांड भक्षण किया है, तो कोई आश्चर्य नहीं उनके लिए, क्योंकि अनंतानंत ब्रह्मांड उनके उदर में है। भाई काकभुसुंडी जी गए थे अंदर के नहीं, श्वास के माध्यम से पहुंच गए थे अंदर के नहीं, और पहुंच गए अंदर तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड से तीसरे ब्रह्मांड विचरण करना चालू किया। हर ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहते और 101 कल्प तक भ्रमण करते रहे, लेकिन ब्रह्मांड का अंत नहीं पाए। कितने ब्रह्मांड है भगवान के उदर में। आखिर में यशोदा जी ने कहा था कैसे मानूं कि तुम सही बोल रहे हो? बोले मुख देख लो। अब मुख दिखाया तो सारा ब्रह्मांड ही दिखाई पड़ा। यशोदा जी अत्यंत भयभीत हो गई। और फिर यशोदा जी को ये लगा कि ये तो हमारे पुत्र नहीं, ये तो साक्षात भगवान हैं। जैसे ही उनके हृदय में भगवत भाव जागृत हुआ, ईश्वर तत्व का बोध हुआ, वैसे ही भगवान ने सोचा ये तो लीला बिगड़ जाएगी, तो तुरंत भगवान ने मुस्कुरा दिया और इत्थम विदित तत्वाया गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभो। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और यशोदा जी पुनः मोह से ग्रस्त हो गई, और यशोदा जी सब भूल गई एक क्षण में कि क्या हुआ था क्या नहीं। सुनकर के परीक्षित जी ने कहा भगवान यशोदा जी ने ऐसा क्या तप किया है नंद बाबा यशोदा जी ने कि इनको ये सुख भगवान दे रहे हैं। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं देखो, पूर्व जन्म में ये द्रोण नाम के वसु और उनकी पत्नी धरा, ये दोनों ने कठोर तप किया, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के भगवान ने वरदान मांगने को कहा, तो इन्होंने भगवान की बाल लीला का दर्शन करने का सौभाग्य मांगा पुत्र के रूप में। तो भगवान इसलिए पुत्र रूप में आए और बाल सुख दे रहे हैं इनको, और जब तक बाल लीला की तभी तक इसलिए भगवान रहे इनके पास।